कुछ परिमेय पढ़े थे। परिमेय का मतलब जैसे कि हम कुछ पढ़े थे परिमेय, तो परिमेय का हम ये बताए थे कि पहला ये कि एक होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास। तो विरोधाभास का मतलब क्या होता है? ठीक है, विरोधाभास का मतलब ये होता है कि हमने माना था कुछ और हो गया कुछ और। तो मान लीजिए कि आपने माना कुछ और मान लीजिए उसके उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है हम लोग विरोधाभास। तो ये विरोधाभास हो गया। उसके बाद एक और चीज हम लोग को पढ़ना था कि अगर मान लीजिए ये पी स्क्वायर को अगर ए, मान लीजिए ये ए एक संख्या है और पी भी एक संख्या है, ए भी एक संख्या और पी भी एक संख्या है, तो अगर पी स्क्वायर को ए विभाजित करता है, तो पी को भी ए विभाजित करेगा। मतलब समझ रहा? मतलब क्या है कि अगर पी स्क्वायर एक संख्या है, तो संख्या का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम कर दिए, तो 3 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया? 9। अगर 9 मान लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 एक 3 का 9, तो पी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3। तो अब पी को भी, यानी पी का वैल्यू ए 3 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लीजिए माने है कितना? 3। नहीं समझे? ठीक से समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने पी स्क्वायर बराबर मान लिया 16। कितना मान लिया? 16 नहीं, और ए बराबर मान लीजिए कि हमने मान लिया 2। ठीक, तो अगर पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 16 है, तो इसको क्या करेगा ये? मान लीजिए अगर हम पी स्क्वायर को ए से भाग कर रहे हैं, तो 16 को भी 2 से भाग करेंगे। 2 से 2 अट्ठे 16, यानी कि ये पी स्क्वायर को ए भाग कर विभाजित कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो उसी तरीके से अगर हम पी की मान लीजिए, पी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से देखिए, तो पी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 16। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? √16। तो पी बराबर क्या निकलेगा? +-4, क्योंकि 4 चौका क्या होता है? 16। तो अब इस पी का वैल्यू को भी पी को आपका कहा पी को भी विभाजित करेगा। तो पी को ए अगर विभाजित करता है, पी का वैल्यू कितना निकल गया? 4, और ए का वैल्यू कितना मान रहे थे लोग? 2। यानी कट गया कि नहीं कट गया? यानी कि ये सही है कि पी को अगर पी स्क्वायर को ए विभाजित करता है तो पी को भी ए विभाजित करेगा। ठीक है, और एक और चीज हम लोग यहाँ पे समझे थे कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, क्या है? अगर कोई अभाज्य संख्या है और वह अगर रूट में है, मतलब रूट में मतलब है कि वर्ग में है, इस तरीके से, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे 3, 4, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 को अगर हम रूट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट में 5 है, तो 5 एक क्या है? 5 यहाँ पे अगर 5 है यहाँ पे है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर इसको रूट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, और 7 को अगर हम रूट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग का एक थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, क्योंकि इसके पहले हम आपको बता चुके थे 2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उदाहरण 1 है सर, ये उदाहरण 1 है, बात नहीं। ठीक है, देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम क्या कर लेंगे? इसको हल करेंगे ना। ठीक, हल करेंगे तो क्या मान लेंगे इसको? यहाँ पे लिखिएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक, ये समझ लीजिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं, आप आज आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, एकदम ये 100%। इसमें कोई 5 नंबर का, इसमें नहीं, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है कि इस एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम 100% आएगा।
ठीक है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, तो माना कि रूट क्या है 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या अगर ये है, तो हमने बात किया था कि परिमेय संख्या का मतलब क्या माना, चलो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। ठीक है, तो मान लीजिए कि रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई क्यू, यानी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि परिमेय संख्या में ये मना किया जाता है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है। और ये परिमेय तब होगा जब P और Q एक सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, P और Q क्या होगी, एक सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य संख्या होने की पहचान क्या है, सह अभाज्य होने की पहचान ये है कि HCF किसका, P और Q का कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, HCF P और ये दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, इतना बात समझ में आ रहा है। अगर हमारी HCF ये दोनों संख्याओं का HCF एक अगर आ जाए तो क्या है, वो परिमेय है। अगर एक के अलावा कुछ भी आ जाए तो परिमेय नहीं है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको अगर मान लीजिए इसको हम गुना कर दें, यहाँ पे इसको तिरछा तिरछी अगर हम गुना कर देते इस तरीके से, ठीक है, तो देखिएगा P में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, P, और इसको गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, रूट 2Q हो जाएगा। तो अब आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि अगर हम यहाँ पे अगर Q बराबर निकाल रहे हैं, क्या इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, Q का वैल्यू निकाल रहे हैं, Q का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये P अगर ये रूट 2 गुना में है तो जरा क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और आगे कर दे क्या पहले, इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग कर लिए इसको, अब लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, उसमें से कुछ अलग तरीके से है बट ये ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखोगे P बटा रूट 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो P को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है, रूट 4, और रूट 4 का कितना होता है, इतना बात समझ में आया। क्या इस तरीके से बच सकता है, रूट 2 मान लीजिए दिया है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 हो सकता है ना। यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो यहाँ पे देखो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, P बटा में 2 आ गया ना। तो यहाँ देखोगे P स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P स्क्वायर को P स्क्वायर को नहीं, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आया, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको समझाया था कि अगर P स्क्वायर अगर किसी संख्या A से विभाजित है तो P भी क्या होगा, A से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि P स्क्वायर, यहाँ पे P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इसको भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तब ना Q आया है। 2 से विभाजित कर है, इसलिए क्या होगा, P भी 2 से विभाजित होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखोगे अगर ये बात कह रहा है कि P भी A से 2 से विभाजित होगा, तो मान लीजिए कि अगर हमने P को 2 से विभाजित करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे अभी कि 16 हम लोगों ने माना था, ठीक है, तो P स्क्वायर बराबर क्या माने थे, 16, और इसको भाग किए थे 2 से, तो 2 8 16, 8 आया था। ठीक है, तो अब मान लो हम लोगों ने माना था P बराबर क्या मान लिए थे, 4 आया था, तो 4 को हम लोग 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 2।
तो देखो तो पी स्क्वायर को भाग करने में दूसरा वैल्यू आ रहा है और पी को भाग करने पे क्या आ रहा है, दूसरा वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर को भाग किया तो क्यू स्क्वायर आया मान लीजिए। तो अब पी को भाग करेंगे दो से तो कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे, अब यहाँ पे अब ठीक है, पी को अगर दो से हम भाग करेंगे तो मान लीजिए क्या आ गया, आर आ गया, मान लेते हैं क्योंकि पी क्यू आर, तो पी मान लिया है, क्यू मान लिया, तो उसके बाद आर एन आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि पी को अगर दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, P बराबर 2R। तो अब हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समीकरण मत मानो एक, यहाँ मान लो, ठीक। अब यहाँ देखोगे अगर मान लीजिए अब यहाँ पे समीकरण एक हम लोग यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, P बराबर क्या आ गया, 2R आ गया, आ गया, नहीं आता है तो √5 तुम ही लोग से बनवाएंगे, नहीं बनेगा तो खोपड़ी खोल देंगे। हाँ बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा P बराबर क्या आ गया, 2R। अब समीकरण क्या रखिएगा, समीकरण एक में रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से मतलब क्या, समीकरण एक देखिएगा P बटा में P स्क्वायर बटा में 2 दिया है, ठीक है, बराबर क्या दे दिया है यहाँ पे, Q स्क्वायर दिया ना। तो देखोगे P की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2R, क्योंकि P किसके बराबर है, 2R के बराबर है। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2R बटा में 2R का, यहाँ पे P का स्क्वायर है तो 2R का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, अब बटा में कितना है, 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 2R बच गया, 2R स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, देखो तो क्यू स्क्वायर को इधर गुना में है 2, तो यहाँ क्या करेगा, भाग करेगा, भाग कर रहा है ना। देखो कि अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी 2 भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखोगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर एक संख्या देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक 4 है और एक यहाँ पे 6 है, ठीक है, 4 और 6 है, तो 4 को अगर हम काटते हैं तो 2 दूना 4 और 6 को काटते हैं तो 2 गुना 3। देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यानी कि क्या हो गया, इसका मौसा कितना आ गया, 2, मतलब 2 आया ना। तो ये 2 का मतलब क्या है, 2 से ये 4 भी कट रहा है और 2 से ये 6 भी कट रहा है। यहाँ पे देखोगे 4 और 6 का मौसा कितना आ गया, यहाँ पे देखो तो 2। तो क्या ये सहाभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि सहाभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका HCF कितना है, 1 आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 5 और 6, तो 5 को तोड़ोगे तो 5 गुना 1 आएगा, 6 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 भी मान लो। तो यहाँ पे अगर ये देखो तो 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा कितना आ गया, 1। तो ये क्या है, सहाभाज्य संख्या है, लेकिन ये सहाभाज्य संख्या है नहीं है, तो कहाँ आ जाएगा बताइए, नहीं यहाँ पे मान लीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 मानिएगा खाली, कि 2 लीजिएगा, 2 ना लीजिएगा, 1 का कोनो वैल्यू होता है वहां पे, नहीं होता है, ठीक है। लोग कहता है कि भूखैला पर सुखलो रोटी अच्छा लगता है, तो जब आपके पास जब ऑप्शन नहीं रहता तब ना आप रूट 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास ऑप्शन है 2 लेने के लिए, तो सूखी रोटी क्या खाइएगा। चलिए आने दीजिए, ठीक है, ये बात समझ में आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखिएगा P को भी 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ पे P को भी 2 विभाजित कर रहा है और यहाँ पे Q को भी 2 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेंगे अब P और Q दोनों 2 से
विभाजित हो रहा है, मान लीजिए हो रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो रहा, इसलिए P और Q का मौसा कितना हो जाएगा? Q और P का मौसा कितना मान लिया हम लोग? 2 आएगा ना, क्योंकि अगर P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहा है तो उसका मौसा कितना हो जाएगा? 2। अभी तो बताए थे 4 और 6 में दिखा करके आपको। तो देखिए आपने इसका मौसा क्या माने थे? P और Q का मौसा कितना आना चाहिए? 1। तो ये क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का मान लिया यहाँ पर, जब इसको पूरा सॉल्व किए, देखिएगा P और Q का मौसा कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बताइए, ये परिमेय संख्या है? नहीं है ना। तो यहाँ पे इसलिए 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 ठीक है, हमारा हमारी मान विरोधाभास साबित हुआ। इसलिए इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √1 का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्या करें? इसको सिद्ध करें, मतलब आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कि एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था इसको हल करने के लिए, अब क्या करिएगा हल में, लिखिएगा रूट, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। अब यहाँ पे एक चीज और है कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये तो बात यहाँ पर साबित हो रहा है। और P और Q का मौसा कितना होना चाहिए? यानी कि HC, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, HCF किसका? P और Q का, हाँ, बराबर कितना आना चाहिए? आना चाहिए ना। लेकिन तब जाकर के अगर P और Q का HCF 1 आएगा तो जाकर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर दें, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दें, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो √5Q बराबर क्या हो गया? P, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके आगे क्या लिखेंगे? इतना काम करने के बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, ठीक है। तो रूट अगर हम यहाँ पे 5PQ का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो P का भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर के √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा उसके बदले में? 5, क्योंकि देखिएगा √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा? 5। और Q का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। ये आपको हो गया P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में तो क्या हो जाएगा? भाग में। देखिएगा यहाँ पे ये भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको यहाँ पे इसको क्या मान लीजिएगा आप? इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। मान लीजिए समीकरण 1 हम लोग, इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ Q स्क्वायर सर P स्क्वायर होगा, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित है। तो P भी क्या है? 5 से विभाजित है। इतना बात समझ में आ गया आपको?
अब यहाँ पे जब हम लोगों ने लिखा है जो P भी 5 से विभाजित है, तो अगर हम मान लीजिए अब अगर हम P को 5 से विभाजित करेंगे तो कुछ तो आना चाहिए। क्या आएगा? P Q और R। क्या आएगा? R। इसको तीसरे तीसरे गुना कीजिएगा तो P और क्या हो जाएगा? 5 R। इतना बात समझ में आया आप लोग को? आप क्या करिएगा? समीकरण 1 से लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहा है कि 5q² बराबर क्या है? p²। 5q² बराबर क्या दिया है? p²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे p के जगह पर क्या रख सकते हैं? 5r रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5r का स्क्वायर रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि p बराबर क्या है? इसलिए कि p बराबर क्या है? 5r है। यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखोगे कि क्या हो गया? 5q², ये हो जाएगा 25r² हो जाएगा। अब इसको इधर हम गुना में दे रखा के भाग कर देंगे। ठीक है, चल, लेकिन एक चीज देखोगे यहाँ पे दोनों करता है ना, यहाँ पे क्यू ठीक होगा। चलो, यहाँ पे 5q² इधर गुना में दे के भाग करेगा तो 25। देखोगे q² बटा में 5 बराबर r²। यहाँ पे देखोगे q² को 5 विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, इसलिए क्या है? q भी 5 से विभाजित है। क्या है? ये q भी 5 से विभाजित है। बात समझ में आया? यानी कि देखिएगा यहाँ पे p भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब p और q दोनों विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? अब क्या होगा? यहाँ पे आप देखिएगा HCF क्या निकल गया? p और q का क्या निकल गया? 2 निकल गया ना। अच्छा हाँ, 5 क्या निकल गया? 5 निकल गया। लेकिन जो हम लोगों ने माना था 1, उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये हम लोग माने थे कि HCF P और Q का कितना आना चाहिए? 1 तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, अगर क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब हम क्या मान लेंगे? हमारी मान गलत साबित हुआ। अब जो भी टाइटल यहाँ पे चाहे जिस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही लिख सकते हैं। आप जो चाहे लिख सकते हैं, हमारी मान अमान्य है या गलत है या हमारी अवधारणा गलत है, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि नहीं? माना क्या था? आप √5 क्या माने थे? परिमेय संख्या माने थे, तो जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे p और q का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। तो बताइए कि उसका उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। जो हमने माना था उसका गलत, उसका उल्टा हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? अब हमारी मान क्या है? गलत साबित हुआ। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय। ठीक, देखा पे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, अगर ये एक परिमेय संख्या अगर है तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटा में q। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज नहीं होना चाहिए? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टेप अब छोड़ दीजिए, स्टेप भूल लीजिए उस चीज को। ठीक है, हालांकि वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2√5 बराबर p बटा में q, इधर प्लस में तो जाए क्या करेगा? माइनस रहेगा। क्योंकि देखो हमको सिर्फ √5 को एक जगह सेपरेट कर देना है, कहीं से भी कर देना है। ठीक है, अब देखो 2√5, यहाँ पे अगर हम यहाँ से 2 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? देखो तो p बटा में q - 3 बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
लेकिन ये एक परिमेय संख्या है, यहां पे समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है? ठीक है, नहीं है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये बहुत आसान था। क्या करना था, बस इसको देखो, क्योंकि तुमको पता है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो भी इसके बराबर होगा तो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक अपरिमेय हो जाएगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो भी एक अपरिमेय होगा, इसलिए लिख देंगे √3 + इसको जो माने थे क्या, परिमेय, लेकिन अभी साबित क्या हो गया, अपरिमेय, तो इसलिए लिख देंगे कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा, 1/√2, तो इसको हल करेंगे तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, लेकिन ध्यान रखिएगा q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पता है आपको, इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा, ठीक है, इसको गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 2p, यहाँ पे √2p हो जाएगा, इधर p गुना में है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो q बटा में क्या हो जाएगा, p, तो हो गया √2। तो यहाँ देखिएगा एक चीज गलती कर देगा, यहाँ पे लिख देंगे q, इधर गुना में इधर क्या करेगा, भाग, तो √2 हो गया। तो आप बताइएगा √2 बराबर क्या आ गया, q/p, तो बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो लिखिएगा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या। अब देखो हम लिखते हैं कि इसको फिर लिखना पड़ता है कि p और q जो है विभाजित नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि 7√5, तो क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, तो हल निकालेंगे, क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर मानेगा 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। यहाँ देखोगे अगर ये 7√5 है तो यानी p/q इधर गुना में है, जरा का भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा, तो देखोगे ये √5 बराबर क्या आ गया, p/q आ गया। तो हम तो माने थे क्या, इसको परिमेय, लेकिन ये √5 के बराबर आ गया, तो √5 अगर अपरिमेय है तो ये कैसे परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे फिर वही कहानी कथा लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो p/7q उसके बराबर है, तो बराबर है, इसलिए तो उसके बराबर है, तो ठीक है, तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 को हल करना है, तो आप क्या करेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दो को इधर छांट लो। देखो ज्यादातर कोशिश करना कि रूट में 5 है, रूट में 3 है, रूट में 2 है, तो उसको एक साइड में कैसे सेपरेट कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया, तो P बटा में Q, इधर 6 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो देखोगे रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हाई कैसे अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए लिख देंगे वही बटवा हम हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखिए जब इसके बराबर, जब ये इसके बराबर ये हो जाएगा, तो जब ये अपरिमेय तो वो भी अपरिमेय है,